कहानी की शुरुआत होती है अचानक आसमान से गिरते हुए विशाल बर्फीले ओलों से। एक पुलिस वाला लोगों को चेतावनी दे ही रहा होता है कि तभी आसमान से गिरा हुआ दूसरा ओला उसे एक ही पल में ढेर कर देती है। ये ओले इतने ज्यादा मात्रा में गिर रहे हैं कि लोगों को फोन काटने तक का वक्त नहीं मिलता। फोन की दूसरी तरफ उसकी बेटी लगातार पापा पापा पुकारती है, लेकिन उसे क्या पता होता है कि उसके पापा हमेशा के लिए खामोश हो चुके हैं। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि प्रेसिडेंट ने वैज्ञानिक जैक को नजरअंदाज कर दिया। दरअसल इस खूबसूरत बड़े बड़े बर्फ के चट्टान जो कि लोहे जैसा मजबूत दिख रहा है, इसी के ऊपर वैज्ञानिक जैक अपने दो साथी फ्रैंक और जेसन के साथ काम कर रहा होता है। यहाँ का मौसम बेहद ही खूबसूरत है। फ्रैंक बिना किसी डर के बर्फ में गहराई तक ड्रिलिंग कर रहा होता है और तभी अचानक ड्रिल मशीन जोर से नीचे धंस जाती है। यह देखकर वो तुरंत ड्रिलिंग रोक देता है और अगले ही पल तेज थरथराहट के साथ पूरी बर्फीली चट्टानें डरावनी आवाज के साथ फटने लगती है। खतरा महसूस होते ही जैक लैब से बाहर निकलता है, लेकिन शुरुआत में सबको लगता है कि यह बस एक साधारण सी दरार है और तभी अचानक फ्रैंक कई फीट नीचे धंस जाता है। एक पल के लिए सबकी सांसें थम जाती है, लेकिन उसी वक्त जैक तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। तभी दूसरे साथी जेसन बिना कुछ सोचे समझे दूसरी तरफ छलांग लगा देता है ताकि अपने कई सालों की मेहनत बचा सके, और वह अब एक बार दोबारा छलांग लगाता है और रिसर्च पेपर को तो बचा लेता है, लेकिन खुद की बैलेंस नहीं बना पाता है। लेकिन आखिरी पल में किस्मत उसका साथ देती है क्योंकि वह अपने हाथों में पकड़े आइस एक्स को जोर से बर्फ में गिरा देता है और काफी संघर्ष के बाद उसे बचा लिया जाता है। अब अगले साल ही पता चलता है कि इस बार ठंड सामान्य से 5 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। इसके बावजूद भी सब कुछ लोगों को सामान्य दिख रही है और जैक भी कुछ दिन की छुट्टी पे घर आया होता है और आज अपने बेटे सैम हॉल को एयरपोर्ट पे छोड़ने जा रहा होता है। उसी पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद वैज्ञानिकों का होश उड़ जाता है क्योंकि उन्हें अचानक पृथ्वी के ऊपर विशाल बादलों के समुद्र बनते दिखते हैं। तभी न्यूयॉर्क की ओर जाती हुई एक प्लेन इसी बादल में इंटर कर जाता है, जिसमें जैक का बेटा सैम भी होता है और लगातार कुछ न कुछ खा रहा है क्योंकि इसे उड़ते हुए प्लेन में बहुत ही ज्यादा डर लगता है। तभी अचानक पूरा प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। एक सर्विस ट्रॉली तेज रफ्तार से फिसलते हुए केबिन के दरवाजे से जा टकराती है, लेकिन यह तो नेचर का बस एक ट्रेलर था, इसीलिए इस बार किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। अब सैम अपनी मंजिल पे पहुंचता ही है, तभी एक अजीब नजारा देखता है। अचानक हजारों पक्षी शहर से बाहर की ओर जा रहे हैं, लेकिन सैम साइंटिस्ट का बेटा होने के बावजूद भी इसे गंभीरता से नहीं लेता है और अपनी प्रतियोगिता की तैयारी में लग जाता है। अब 2 दिन बाद जैक को आधी रात को एक फोन आता है जो कि एक मशहूर मौसम वैज्ञानिक टेरी रैप्सन का होता है। रैप्सन जैक से कहता है, तुमने जो सैकड़ों साल बाद आने वाली तबाही की चेतावनी दी थी, मुझे लगता है वो अभी से शुरू हो चुकी है क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में तापमान अचानक तेजी से नीचे गिर रहा है, जबकि पिछले हजारों साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। और तभी प्रेसिडेंट भी जैक से पूछने लगता है कि तुमने तो सैकड़ों साल बाद की भविष्यवाणी की थी, इसका सोल्यूशन जल्दी से आकर ढूंढो वरना बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा सकते हैं।